टाइम ट्रैवलिंग क्या इसका नाम है कि आप टाइम को रोक दें? उसने वक्त गुजारा वो यहाँ पे 1 ही सेकंड गुजरा हुआ। जिस दिन इंसान एक जुबान बोलने लग गया उस दिन तरक्कियों की मंजिलों को पा जाएगा। कैसा अब जब एक सर्टेन स्पीड से कोई काम करते हैं ना तो वक्त वैसे ही रुक जाता है। मिसाल के तौर पे आप हमने एक मूवी देखी इंटरस्टेलर, वो बंदा एक अलग डायमेंशन में होता है जहाँ से वो टाइमलाइन गुजरते हुए देख रहा होता है सारी। जब वो उस डायमेंशन से निकल कर आता है ना वापस, तो उसकी जो बच्ची होती है वो बूढ़ी हो चुकी थी 90-100 साल की, और वो उतना ही होता है अपने हिसाब से। उसने कहीं अगर 1 घंटा गुजारा ना, 1 घंटा, तो दुनिया में 100 साल गुजर गए। यहाँ तो उल्टा हुआ है, यहाँ पे समझो कि उसने 1 सेकंड गुजारा कहीं पे। उसने नहीं गुजारा 1 सेकंड, मतलब उसने वक्त गुजारा वो यहाँ पे 1 ही सेकंड गुजरा हुआ। अब ये किस तरह पॉसिबल है? और ये लेकिन है टाइम बेंडिंग ही, बेसिकली टाइम ट्रैवलिंग ही समहाउ। टेलीपोर्टेशन वैसे पॉसिबल है, हो सकती है? यू नेवर नो, यू नेवर नो। अब ठीक है, उसके लिए एक बहुत ही पेचीदा अमल है। अब इंसान तो फिलहाल तो बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाके वो टेलीपोर्टेशन कर रहा है, उसमें से कामयाब भी हो जाएगा। बट इतने बड़े लेवल पे, लेकिन वही बात है कि अब वो इल्म के या जहाँ पे जुबान की कैद नहीं रही, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहा। देखें बुक ऑफ जेनेसिस में अल्लाह पाक कहते हैं ना, ओल्ड टेस्टामेंट में, गालिबन ओल्ड टेस्टामेंट में, बुक ऑफ जेनेसिस या न्यू टेस्टामेंट में, खैर रेफरेंस में बता दूंगा कि भाई कि जिस दिन इंसान एक जुबान बोलने लग गया उस दिन तरक्कियों की मंजिलों को पा जाएगा। अब एक ऐसी महफिल है जहाँ जिन्नात भी हैं, परिंदे भी हैं, इंसान भी हैं, और वो तमाम एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, तो उनकी नॉलेज किस लेवल की होगी? आप सूरह रहमान में देख लें, जहाँ अल्लाह पाक ने सूरह रहमान या जब अल्लाह पाक ने कहा ना कि ए जिन्नो इंस, अगर तुम दुनिया और आसमान के हदूद से बाहर निकल सकते हो तो निकल के दिखा दो, पर तुम नहीं निकल सकते कि उसके लिए बहुत ताकत चाहिए होगी। यानी जिन्नात और इंसान को डायरेक्ट मुखातिब किया एक साथ, इल्ला बिल सुल्तान का जिसमें वर्ड यूज़ किया अल्लाह पाक ने, कि अगर इंसान और जिन्नात मिल के काम करें ना, कोई ऐसी एक दूसरे से रब्ता करने पे कामयाब हो जाए। अब जिन्नात आप एलियंस को भी समझ सकते हैं, दूसरे सियारे से आई हुई मखलूक हो, दूसरे सियारे से आई हुई मखलूक हो, भाई आपके लिए तो एलियंस ही होगी। अब क्या पता कल को एलियंस सामने आ जाते हैं तो जिन्नात ही क्योंकि मादी शक्ल है, या किसी और सियारे से आए। अब अगर आप जादू या फिर इस तरह की चीज़ें पढ़े ना, तो हमें पता चलता है भाई कि हर सियारे की एक मखलूक होती है। बहुत सारे जो शैतान हैं उनको ना मार्स से रिलेट किया जाता है कि सुर्ख सियारे से आए हुए। अब हमें नहीं पता कि कौन सी जगह पे कैसी क्रिएचर्स रह रही है, कैसी मखलूक रह रही है। हम अगर ज़िंदगी तलाश कर रहे हैं ना, तो हम अब मटेरियल फॉर्म में ज़िंदगी तलाश कर रहे हैं, जो फॉर्म्स हमें समझ आती हैं। हाँ, जो नहीं दिख रही, नज़र नहीं नज़र आ रही, नज़र ही नहीं आ रही, जिनको हम फील नहीं कर सकते कि अल्लाह बेहतर जाने उनका जिस्म किस तरह का बना हुआ है, किस डायमेंशन में। हम वहाँ तक पहुँच भी सकते हैं, नहीं पहुँच सकते, और हम कह देंगे नहीं जी फलाने सारे में तो कोई मखलूक ही नहीं है, हम नहीं देख पा रहे। वो एक डिफरेंट थिंग। जरासीम, ठीक है, आज से 1000 साल पहले क्या इंसान को पता था कि इस तरह कीड़े घूम रहे होते हैं हमारे जिस्म में आते हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। हमने वो इक्विपमेंट ही नहीं तैयार किए थे जिसपे हम देख सकें यार ये देखो बैक्टीरिया भी कोई चीज़ होती है, या डीएनए भी कोई चीज़ होता है, और ये सब चीज़ें होती हैं। हमने जब इक्विपमेंट बनाए, बहुत ही नीचे लेवल पे जाके हमने देखने के काबिल हुए, हमें पता चल गया हाँ भाई ये मखलूकें भी हैं। अगर 1000 साल पहले वाले बंदे को बताऊं कि इस तरह की मखलूक भी एग्जिस्ट करती है, तो तुम्हारे चेहरे पे भी घूम रही, आधे घूम रही, क्या है, दिखाई तो देती नहीं है। कैसे आपने ना मुझसे 1-2 दफ़ा पहले ही पूछा था कि क्या चीज़ इंसान को ख़ास बनाती है बाकी मखलूक़ात से। तो सर, इंसान की जो ऑब्जर्वेशन करने की स्किल है ना, ये इंसान को ख़ास बनाती है बाकी मखलूक़ात से। इंसान जब समंदर में मछली को तैरते हुए देखता है ना, तो सर वो आबदोज बना लेता है। हाँ, सही है। इंसान जब आसमान में परिंदे को उड़ते हुए देखता है तो वो जहाज़ बना लेता है। इंसान ने पहाड़ों को देखा और कभी डरा होगा कि यार इतने ऊंचे पहाड़, इंसान ने उसको सरखुर कर लिया। इंसान ने चांद को देखा, उसको कहा कि इम्पॉसिबिलिटी यार, ये पता नहीं कहाँ होगा, इंसान चांद तक पहुँच गया। हर वो शे जो इंसान की ऑब्जर्वेशन में आती है ना, जो हमारे ख्याल में आता है, इंसान उसको पूरा करता है। चाहे 100 साल लगें, 200 साल लगें, 300 साल लगें, 1000 साल लगे, 2000 साल लगे, इंसान ने आज तक जो भी सोचा है ना, तारीख देख लें आप, इंसान ने उसको पूरा किया। 1000 साल पहले वाले इंसान के पास चले जाएं और कहें कि भाई कि मैं 3 घंटे के अंदर एशिया से अमेरिका अपना अफ्रीका पहुंच जाऊंगा या अरब पहुंच जाऊंगा, इम्पॉसिबल कहेगा, वो कहेगा इम्पॉसिबल है। लेकिन किसी इंसान ने कभी सोचा ही तो होगा ना कि मैंने इस फासले को कम करना है, मैं यूं
तो अब अगर इंसान सोच रहा है ना कि मैंने इस कायनात से बाहर जाना है, या इस गैलेक्सी से बाहर जाना है, या किसी और सितारे की तरफ जाना है, सर उसके लिए आपको ना बहुत तेज़ ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है कि अभी हम चांद पे गए ना, फिर हम मार्स पे जाएं, फिर हम कहें कोई ऐसी बेस बनाएं जो हमें एनर्जी सोर्स जो जहाँ से ले सकें सूरज से, और हम सितारों में घूमें। अभी पॉसिबल नहीं, अभी मजाक लग रही है, एक दीवाने की बड़ लग रही होगी। पॉसिबिलिटी तो है। यू नेवर नो 200 साल बाद इंसान कहाँ पहुँचा हो, कहाँ सोच रहा हो, किस लेवल पे पहुँचा हो। क्योंकि इंसान की जो तरक्की ना ये मल्टीप्लाई हुई है। 50,000 साल पहले ज़राअत आई, 10,000 साल पहले जो है वो बाकी इंसानों मिलजुल के जो है कॉलोनीज या मुल्क बनाना शुरू किए। 200-250 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और आज हम कहाँ खड़े हैं। तरक्की की रफ्तार इंसान में 10-10 गज की जंपे मार रहा है अब बाकी मखलूक़ात से। तो आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं कि फासले को हमने सुकेड़ के रख दिया, बहुत हद तक सुकेड़ दिया। यू नेवर नो 200 साल बाद इंसान कहाँ पहुँचा वो। तो इंसान को ये जो ऑब्जर्वेशन और लर्निंग की स्किल है ना, बाकी तमाम मखलूक़ात से अफजल करती है इंसान को। 200 साल बाद अगर इंसान किसी स्टार पे या किसी ऐसे उस पे मौजूद होगा ना, तो हमारी वीडियोस पे फिर व्यूज आप ऐसे हो देखें जी, वो जैसे बाबा यांगा की प्रेडिक्शन थी ना, हाँ। वो हमारे अजदाद में जहांगीर ने दफा बात की थी। यार ये इन्होंने देखा प्रिडिक्शन की थी उस वक्त, लोगों ने बड़ा नीचे लोगों ने आके कमेंट किया था कि इंटेलेक्चुअल बात नहीं है। बाउले हो गए ये तो। और अब देख